ये समझ में नहीं आता तो कैसी माँ है? तुझे पता ही नहीं कि बेटी कहाँ है? बस आती ही होगी। आती होगी इसका क्या मतलब है? रात के 9 बज गए हैं, इतनी रात में कहाँ है वो? अरे कौन से काम के लिए गई हुई है? बहन जी, तुम्हारा घर आ गया है, मैं तुम्हें अंदर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया मैडम? भैया वो ये हाँ, ये मिर्ची है ना, कितने की दोगे? आप इतने का क्या लेना, रहने दो, ले जाओ। थैंक यू। मुझे तो हमेशा से लगता है पाखी हाथ से निकल गई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। रात बिरात बाहर घूमने वाली पे क्या भरोसा करना? रिमझिम को देखो, 7 बजे के बाद एक कदम भी बाहर नहीं निकालती है। इस पे गर्व करना चाहिए। इसे कहते हैं शरीफ लड़की। मौसमी, बस भी कर अभी। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गई हो। हाँ, वहाँ ऐसा ही हुआ होगा। ट्रैफिक में क्या फोन भी नहीं सुनाई देगा? आप ही सोचो लड़की अगर फोन ना उठाए ना तो उसका मतलब है कि वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ कर रही है। नहीं बा, मैंने पहले कहा था, पहले से कहा था कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैंने शराब पी? जूस में शराब? अब क्या करूंगी मैं? ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? देख लो देखते देखते 9:30 बज गए हैं। पाखी, क्या हुआ तुझे? बा, वो ना, मैं ये क्या हाल बना के आई है इस घर में? ये ना सब गीला गीला हो गया। अब गोबर पे पैर चला गया तो गड्ढे में गिर गई, इसीलिए सब गीला गीला हो गया। लेकिन ना मेरी गलती है। मंदिर गई थी, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में ना अब फिसल गई। अब बारिश बहुत है ना तो बाहर फिसलन भी बहुत है। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचना तो मुझे चाहिए, ये सब कुछ इसी के साथ क्यों होता है? अब देखिए ना, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही।
हाँ ठीक है ठीक है, पहले तो अपने आप को बाथरूम में जाकर धो डाल, मेरा घर गंदा हो जाएगा। चल भाड़ा चल। वैसे पाकी जोशी, ये लुक ना तुम पे काफी सूट कर रहा है। और बात सही कह रही, तुम यहाँ खड़ी रहोगी ना तो पूरा घर गंदा होगा। चलो आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ये गंदगी साफ करने में। चलो चलो आराम से, सीधे। हाँ बाहर है ना? हाँ वैसे बिजली चमकी थी क्या जब तुम गिरी थी? हाँ। नहीं, वो मैं सोच रहा था कि भगवान ने जब तुम्हें गड्ढे में गिराया फिर तुम्हारी पिक्चर खींची कि नहीं? वैसे तुम्हें देख के ना इस वक्त एक मुहावरा याद आ रहा है। वो क्या है ना कि ऊपर वाला ना इंसान को एक दिन उसकी असली जगह दिखाई देता है, जैसे आज तुमको तुम्हारी दिखा दी। ये गोवर्धन। बहुत बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें कि आज गंदी गंदी जो हो गई हूं मैं। ऑब्वियसली। और वैसे पाकी जोशी, तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो खुशी तो मुझे होगी ही ना। और वैसे तुम गंदी हो गई हो मतलब तुम ना सिर्फ गोबर में गिरी हो, और इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये शराब की बदबू कहां से आ रही है? हम दो ही लोग तो हैं यहाँ पे, और वैसे भी भूत वूत तो मैं मानती ही नहीं हूँ, तो दो ही बातें हो सकती है। अब या तो तुमने शराब पी है, और वैसे भी भूल गए तुम, पुलिस एक बार पकड़ चुकी है ना तुम्हें इसी बात के लिए। या तो फिर तुम्हें शराब और गोबर के बीच का फर्क ही नहीं पता। मैं नहीं पीता हूँ, समझी तुम? और उस दिन भी ना तुमने ही कोई खेल खेला था, और उस दिन का ना तुम मुझे याद मत दिलाओ। हाँ सही कह रहे हो तुम, उस दिन की बात याद नहीं दिलानी चाहिए मुझे। और वैसे भी उस दिन तुम्हारे तमाम कोशिश करने के बावजूद भी ना मैं गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक आप खुद ना चाहो ना आपको कोई गंदा फील नहीं करा सकता है। अगर आपका मन साफ हो ना तो कोई भी गंदगी आपको छू नहीं सकती। और मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जिसका मन साफ वही सूफी। धो लो अब। अभी तक कोई मैसेज ही नहीं आया। उस दिन तो उसने 10:45 पे कॉल किया था, आज भी उसी टाइम पे करेगी क्या? मैं क्यों वेट करूं किसी के भी कॉल का? मुझे क्या? हे मलाह, अच्छी बात नको। इतना कुछ किया है तूने इस परिवार के लिए, इस घर के बेटे की जान बचाई है, फिर भी जरा सा कुछ हुआ नहीं कि ऐसे बर्ची भाला लेकर तेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। 9 के 9:30 क्या हुए, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि छी।
बाड़ा तेरे लिए खाना लगाऊं? भूख नहीं है आई। बेचारी। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? नाक्ष, अगर तू उसे कॉल कर लेगा तो छोटा थोड़ी ना हो जाएगा यार। कर ले कॉल, एक कॉल की तो बात है। कर लेता हूं। मुझे माफ कर दे आई। ये फोन क्यों काट दिया? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। फिर से लगा था। हेलो। अरे क्या है यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? आई एम सॉरी, तुम फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। सब ठीक है ना? ऑल ओके? हाँ, सब ठीक है। परेशानी बताने से ना कम होती है। अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता के अपना मन हल्का कर सकती हो। नहीं, कुछ नहीं, बस वो थोड़ा। व्हाट थोड़ा? पूरा बताओ। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? हेलो हेलो हेलो, काट दिया। किसी बात से तो परेशान थी वो। काश मैं इस वक्त उसके आसपास ही होता। बहन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो तुम, अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? हाँ, मेरी फ्रेंड है वो सिल्क, तुम्हारी नहीं। कि खेल खेल में उसके जूस में कुछ भी मिलाकर दे दो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बैंड बजा के रख दूंगी तुम्हारी, समझे? नौकरी से निकलवा दूंगी। गेट लॉस्ट। कल से तुम सेट पे नजर नहीं आना। आउट। आई एम सो सॉरी बाकी। यही है तुम्हारा अपराधी, यही है जिसने तुम्हें गंदा कर दिया, यही है जिसकी वजह से तुम अब दुनिया से नजर नहीं मिला पाओगे। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने इसे यहाँ बुलाकर इसकी क्लास ले ली और अब माफी मांग रहा है। मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैम। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे मैम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, प्लीज। चले जाओ यहाँ से अभी। इस छोटे से इंसिडेंट को दिल से मत लगाना बाकी। खुद को ब्लेम करोगी और खुद ही परेशान हो जाओगी। हमारी इंडस्ट्री में शराब को बुरी चीज नहीं मानी जाती। शराब एंड ऑल, इट्स वेरी नॉर्मल। डोंट टेक स्ट्रेस।
ओके? लेकिन ये सब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। ना ही मैं आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और ना ही आपकी दुनिया का, और ना ही मुझे बनना है। ओहो, अब भूल जाओ ना, जो हुआ सो हुआ। सॉरी पापा। अब से मैं कभी रात को शूट के लिए नहीं आऊंगी। समझ सकती हूँ मैं, और मैं तो चाहती भी नहीं कि तुम नाइट शूट पर आओ, पर तुम्ही ने उस दिन फोन करके। अब छोड़ो, दिन में आना तो मैनेज कर लोगी ना? हाँ, अब ये अपनी दोहरी जिंदगी मैनेज तो करनी होगी ना मुझे। सुबह सुबह कहाँ निकल गई थी? बा वो सब्जी खत्म हो गई थी ना। पाखी, हाँ? कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। समय से आने का ध्यान रखोगी तो ना तो ऐन वक्त पे दौड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही गिरोगी। आज क्या बनना है इस लिस्ट में है। नक्श नहीं आया ना मदद करने? आज भी वो किचन में कभी कभी मजबूरी से आ जाता है। वो इस काम से खुश नहीं है जैसे वो फोटोग्राफी करते हुए खुश होता है। मुझे उसे इस कैटरिंग के काम में दिल से काम करते हुए देखना है, और इसकी जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी है। तुझसे अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे इस घर से निकाल देंगी? मूड ठीक कर ले पाखी, काम तो करना ही है ना। नक्श की मदद लेने के लिए नक्श की दोस्त को फोन पे लाना ही पड़ेगा। पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस झूठ से। हेलो। वेज कोल्हापुरी, केसरी पुलाव, दम आलू। क्या? I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। वो तुमने कल रात को पूछा था ना कि मुझे कौन सी डिश पसंद है। थैंक गॉड कि तुम्हारी आवाज में वो खनक वापस आ गई है। तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं कल? रात भर सो नहीं पाया हूँ। यही सोच रहा था कि इस वक्त ना मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो I mean, अच्छा ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि कल तुम परेशान क्यों थी? हाँ, तूने वो वीडियो देखा? अच्छा, बाद में फोन करती हूँ मैं। दीदी, क्या हो गया? सर बहुत दर्द हो रहा है, गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है बुखार है। चल, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ, अदरक और लौंग की। अगर नहीं भी बताना चाहती हो तो चलेगा, मैं समझ सकता हूँ। अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा करने में वक्त लगेगा, और हम तो अभी तक मिले भी नहीं हैं। और तुम्हें तो मुझ पे इतना भरोसा भी नहीं है कि तुम मुझे अपना नाम बता सको। पर एक बात जरूर मैं कहूँगा कि मैं दोस्ती निभाना ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, और एक अच्छा दोस्त भी बन सकता हूँ। वो मेरी फ्रेंड, मतलब कि वो बॉस की तरह नहीं, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया लेकिन उसी ने मेरे पीठ पे खंजर घोंप दिया। बेवकूफ लड़की। मैं कैसे बताऊं तुम्हें नक्श कि मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा है।
कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है। हो सकता है उसने तुम्हारे पीठ पर छुरा ना भोंका हो, कोई और बात हो। कई बार सच्चाई सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तुम्हें भी उसकी तरफ अपना नजरिया बदल के देखना चाहिए। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी